सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी। आज्ञा चक्र और उसकी कुछ जरूरी बातें श्री माता जी की अमृतवाणी आत्मसात करते हैं। आज्ञा चक्र की बात करें। आज्ञा चक्र जो है ये बराबर ऑप्टिक थैलेमस के बीच में जहाँ पे क्रॉसिंग होता है, जहाँ ऑप्टिक नर्व्स क्रॉस करती हैं, उस बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इसी को लोग कहते हैं कि तीसरी आंख खुल गई। अब ये जो तीसरी आंख खोलते हैं, इनको ये नहीं पता कि एक भूत की आंख लिए बैठे हैं। इस आज्ञा चक्र के पास ईगो और सुपर ईगो जैसे दिखाया हुआ, दोनों भी उसी के साथ में हैं। बहुतों को इस चक्र के बिगड़ने से कभी लाइट, कभी कुछ विजन, कभी कुछ दिखाई देता। लोग सोचते हैं वाह 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 हमारे ऊपर ग्रेस आ गई। ऐसे लोगों का जीवन कोई विशेष नहीं होता, जीवन अत्यंत घृणित, गंदे तरीके से रहते हैं और कहते भाई हमको विजन हो रहा, हमने परमात्मा को देख लिया, हमने ये देख लिया, हमने वो देख लिया। आपसे मैंने पहले बताया था कि हमारे राइट साइड में सारी सुप्रा कॉन्शियस और कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस एरिया है और हमारे लेफ्ट साइड में पूरी कलेक्टिव सब कॉन्शियस एरिया। तो इस चक्र के प्रभाव में अगर आप न रहें और इसे जरा भी हट जाए तो फौरन आपका चित्त इधर या उधर जा सकता। जैसे ही आप इस तरफ में चलेंगे वैसे ही आपको 5 एलिमेंट्स में से कोई सी भी चीज़ दिखाई देगी। अब आपको मालूम होगा LSD नाम का एक ड्रग, LSD ये विचित्र तरह का ड्रग है। ये आपको सबकॉन्शियस में नहीं ले जाता, ये सुप्रा कॉन्शियस में ले जाता है। और इस ड्रग को पीने से आपको इस तरह के कुछ कुछ करिश्मे दिखाई देने लगते हैं कि आश्चर्य में हो जाते हैं कि ये कौन सी दुनिया में आ गए। अब ये जो मूवमेंट है, इसकी ये हालत है कि लोग जब मेरे प्रोग्राम में आते हैं, अगर वो LSD लेने वाले हैं, तो उनको मैं दिखाई नहीं देती, सनलाइट ही दिखाई देती, क्योंकि मेरा फ्यूचर जो है वो उनको दिखाई देता। किसी को तो सिर्फ हवा ही दिखाई देती है, किसी को सिर्फ सूरज ही दिखाई देते, मैं दिखाई नहीं। यहाँ तक कि ट्रेन में चलते वक्त मैं देखती हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत लोग LSD लेते हैं, सडनली कोई आदमी एकदम खड़ा हो जाता है, मुझे देख के रह जाता, अभी पूछो। जो सबकॉन्शियस में होंगे वो पहले लाइव हमारे देखते कि ये फलानी थी, ये दिमाग थी, ये थी। दोनों ही चीज़ गलत। जो आज है, प्रेजेंट है, वही महत्वपूर्ण, इसी को देखना चाहिए। अगर आप और कोई चीज़ देखते हैं तो ये गलत है, आप बाहर, आप बीच में नहीं। जब आप बाहर होते हैं तभी ये देखते हैं, जब आप अंदर होते हैं तब कुछ भी नहीं देखते। लेकिन ये आप देखते जो है बाहर, या आपको कोई बाहर ले जाता है, आप नहीं जाते। इसलिए संभल के रहना चाहिए। इसको ग्रेस नहीं कहना चाहिए, इसको किसी तरह से डिवाइन चीज़ नहीं कहनी चाहिए, पर ये मूवमेंट है अपने ही चित्त का अति पे जाने से ये होता है। बहुत से लोग हैं, उनके हाथ में से कुंकू निकलता है, किसी के हाथ में से रुपया निकलता है, किसी के एकदम से घर में गणेश जी आ जाते हैं। एक लंदन, इसमें बम्बई में एक साहब हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनके यहाँ मूर्तियाँ आ जाती हैं और उसमें हीरे भी लगे। तो मुझसे कहले क्या करें, मैंने इसको विसर्जित करो। कहले क्यों? मैंने कहा ये सारी मूर्तियाँ कोई लोगों के अतृप्त लोगों की हैं, जिन्होंने इनको पूजा और उनको कुछ नहीं मिला। अब सोच रहे हैं कि ये मूर्तियाँ निगलेक्टेड हैं फैमिलीज़ में, तो वही ला के डालते हैं। ये तो काम सारा, जिसे कहना चाहिए ना, भानुमति का पिटारा है। ये चीज़ उठा के अगर हम यहाँ रख दें और आपने हमारा हाथ नहीं देखा तो आप सोचते हैं कि वाह 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 ये भगवान ने काम। क्या भगवान को और कोई काम नहीं? क्या आपको हीरे जवाहरात और ये फालतू की चीज़ें बांटते रहे, ये पत्थर आपके पास सामने बिखेरते रहे और उनको कोई अकल नहीं कि ऐसी रद्दी चीज़ें आपके सामने फेंकते रहे जिसका कोई भी मतलब परम से नहीं होता? या तो दूसरे तरह के लोग होते हैं कि जो कहते हैं सबकॉन्शियस से जिनका संबंध होता है कि उनके बदन में कहले भूत आता है, देवी आती है। अब वो आई हूँ शुरू हो गया, कहले में देवी आ गई। देवी के पास लोग गए, उनके टीका लगा और उनसे पूछते क्या, घोड़े का नंबर बताइए। आप सोचिए कि देवी को और कोई धंधा है कि क्या वो घोड़े के नंबर बताएंगे आप? इस तरह से कितना अपमानित परम तत्व को संसार में किया। लोग तो बड़े बड़े ऐसे धतिंगों के पीछे घुमा कर, हमने देखा है वहाँ हमारे नागपुर के पास एक साहब हैं, उनका नाम है गुलाब बाबा। वो महाशय हमारे शिपिंग कॉरपोरेशन में एक पर्सन, उनके पिताजी बड़े शरीफ आदमी थे, वो कुछ काम धाम नहीं करते थे तो उनको पर्सर बना दिया। पर्सर बनाने के बाद में वो जब लौट के वहाँ से आए तो उन्होंने
फिर से अपने धंधे शुरू कर दिए। इसी बीच उनके पिताजी की मृत्यु। उन्होंने जाके अपने माँ के जेवर बेचे, बीबी के जेवर बेचे, घर बेच दिया, सब बेच बाच करके गायब। उनकी अम्मा आई, हमसे कहने लगी कि माता जी बताइए वो क्या जीवित है? मैंने कहा जीवित तो खूब है, वो दुष्ट कहाँ मरने वाला है। तो कहने लगे फिर क्या करें, सब चला गया, अब हम कहाँ जाए? हमने कहा भाई देखो कुछ हो सकता है तो करें, तो जगह वगैरह बना ले तुम्हारे लिए। उसके बाद 1 साल बाद आए, कहने लगे कि भाई उन्होंने बहुत सारा रुपया हमको भेज दिया और हमने घर वर फिर से वापस ले लिया है और हम अब आराम से हैं, लेकिन मुझे शंका होती कि लड़का है तो कहाँ है, क्योंकि इसको तो कमाने की अकल नहीं थी। तो मैंने कहा पता करो। उसके दूसरे साल जब हम यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि माँ मैंने तो उसके सारे पैसे का तो भैया वापस ले ले, क्योंकि वो तो कुछ नथिंग करा। मैंने कहा क्यों? कल आजकल गुलाब बाबा बन के नागपुर के पास घूम। मैंने कहा अच्छा। उनके नाम है असल में छोटू निम्बाल। और आपको आश्चर्य होगा कि बिरला जी के घर की मोटरें भी उनके यहाँ जाती, यही छोटू निम्बाल करते। ऐसे बेवकूफ़ लोग दुनिया में हैं जिसकी कोई हद नहीं। और मैंने उनसे फिर खबर भेजी कि वो उसको बोला कि मैं आ रही हूँ नागपुर तुम्हारे गुलाब बाबा को। तो 1 महीना वहाँ से गायब रहे, पता नहीं कहाँ गायब रहे, कोई एक अक्षर भी इसमें झूठ नहीं। और जब लोगों ने जाके बताया कि वो माता जी निर्मला देवी भी आने वाली, 1 महीना वो नागपुर से गए। और उनके बड़े बड़े लोग, सारे बड़े बड़े लोगों की मोटरें, गाड़ियाँ सब जा रहे हैं, फल जा रहे हैं, चांदी के बर्तन जा रहे हैं, ये जा रहे हैं वो। ये सारे भूतों के प्रकार है, ये हिप्नोसिस है। ये हिप्नोसिस आप पे करके आपको खूब अच्छे से आपका माल टाल और आपकी बीवी बच्चे सबको ठिकाने लगा। ये चीज़ सब आज्ञा चक्र से होता है। बहुत से लोग आज्ञा चक्र को घुमा देते। एक साहब और है, वो रक्त बीज का अवतरण है, रक्त बीज है साक्षात। वो आपके आज्ञा को घुमा देते। आज्ञा पे उंगली डाल दी, कहने लगे कि डिवाइन लाइट आ गई। आपने सोचा बस स्पार्क आ गया, क्या कहने। बाद में वो स्मगलिंग में पकड़े गए, दुनिया भर के धंधे, और आजकल उनके फोटो छप रहे, कोई यांकी बन के घूम रहा है। ये रक्त बीज, क्योंकि उसके जितने भी शिष्य मेरे पास आए सबको ल्यूकेमिया की बीमारी, ये इसकी पहचान। आप सोचे कि चक्र को घुमा करके उसके अंदर में ऐसा डेविल डाल दिया कि आप ल्यूकेमिया के शिष्य, ल्यूकेमिया के वो हो। अब इसका चक्कर मैं आपसे बता नहीं सकती कि ये सब होने पर भी, उनके बारे में पेपर में छपने के बाद में भी सब दूर हो गया, तो भी उनके हजारों शिष्य आ गए। क्या मनुष्य का दिमाग है मेरी समझ को। एक से एक महादुष्ट लोग, इनके बारे में सब कुछ छापा गया, सब कुछ बताया गया, लेकिन तो भी लोग उन्हीं के पीछे में जाते। फिर ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए। इस आज्ञा चक्र की पकड़ तभी हो जाती जब हम गलत आदमी के सामने अपना सर झुकाते। किसी को भी अपना आज्ञा चक्र आपको छूने नहीं देना चाहिए जब तक आपको कोई अनुभव ना आ जाए सामूहिक चेतना। ये सामूहिक चेतना जब आपके अंदर जागृत हो जाती है, जब आपके अंदर ये चेतना आ जाती है, तब आप महसूस कर सकते हैं, आप दूसरों को महसूस कर सकते हैं, उनके चक्र महसूस कर सकते हैं, अपने चक्र महसूस कर सकते हैं, और उनको आप ठीक कर सकते हैं। बैठिए, जाना है। बैठिए साहब, अब 2 मिनट ठहरिए, हम तो बहुत दूर हमें जाना है। ज़रा ठहर जाइए, सबको डिस्टर्ब नहीं करिए। अब ये क्या तरीका है, बैठिए ना। अब जाना भी है तो चुपके से चले जाइए, सबको डिस्टर्ब करने से फायदा। अब ये आज्ञा चक्र के लिए मैंने आपसे इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस आज्ञा पे हम सिंदूर लगा लेते हैं। सिंदूर क्यों लगाते हैं? पंजाब में आजकल औरतें सिंदूर ही नहीं लगाती, पता नहीं ऐसा रिवाज क्यों बना लिया, और कब से बना लिया ये भी मेरे समझ। सिंदूर से क्या होता है? क्योंकि औरतें मन से ज़रा कमज़ोर होती हैं। सिंदूर लगाने से आपको मालूम है रेड लाइट जो होती है, इससे बहुत बचत हो जाती है। जो लोग कोई देखते हैं इस रेड लाइट को, जो कि इनको कि मैं कहती हूँ स्पिरिट्स वगैरह होते हैं, वो घबराते, वो जानते हैं कि ये माँ का मार्ग है और ये चीज़ सुरक्षित है। बाइबल में तक इसका जिक्र है कि जिनका जो लोग चोजन होंगे उनके माथे पे मार्क, इससे वो जाने जाए। इतना ज़रूरी है सर पे ये मार्क लगाना औरतों के लिए कि इसी से उनकी रक्षा होती है सैटानिक फोर्स। कोई बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है कि आप मत लगाइए, उल्टे लिखा है कि ये पहचान है उन लोगों की जो चोजन लोग। अब आपको आश्चर्य होगा कि ये जो चक्र है, इस चक्र पे साक्षात क्राइस्ट विराजते। क्राइस्ट दूसरे तीसरे कोई नहीं है, ये श्री गणेश के ही अवतार है। इनको किस तरह से बनाया गया था?
इसको अगर आप कभी भी देवी भागवत पढ़ें मार्कंडेय जी का तो आपको पता होगा। ये महाविष्णु के स्वरूप में पहले बनाए गए, फिर इनका डिस्क्रिप्शन दिया गया, वर्णन दिया गया, उसमें बताया गया कि किस तरह सारे संसार के आधार हैं और किस तरह से कृष्ण ने, जो कि इनके पिता हैं, कृष्ण ही क्राइस्ट के पिता है, इसीलिए इनको क्रिस्ट कहते हैं, क्योंकि ये कृष्ण के जैसे कहते हैं सरनेम की तरह से। और यशोदा जी का नाम, अपने यहाँ यशोदा जी को येसु भी कहते हैं, इसलिए इनका नाम येसु। इस प्रकार राधा जी ने स्वयं रखा था और राधा जी ही इनकी माँ। अब झगड़ा किस बात का? क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि ये जो प्रणव है, ये जो शक्ति है, ये कभी भी नष्ट नहीं होती, इसलिए उन्होंने इस संसार में अवतरण किया था। और इस अवतरण में उन्होंने ये दिखा दिया उनके पुनरुत्थान में कि जब ये प्रणव साक्षात जन्म लेता है तो ये नष्ट नहीं। बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां अवतरण यहाँ आए हैं, उन्होंने शरीर धर्म धारण किया था सिवाय इनके, क्योंकि ये साक्षात प्रणव, गणेश साक्षात प्रणव, ओम खुद, जब वो अवतार लेंगे तो वो नष्ट नहीं हो सकते दिखाने के लिए। इसलिए इन्होंने संसार में जन्म लिया था और बड़े थोड़ी समय के लिए इस संसार में रहकर वो इस संसार से चले। अब ये क्राइस्ट है या नहीं और ये प्रणव है या नहीं, ये श्री गणेश है या नहीं, इसकी पहचान क्या? क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए आप हमारा विश्वास न करें। जैसे आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए और आप देखेंगे जब आप दूसरे की कुंडलिनी जागृत करते हैं और अगर यहाँ आकर चक्र रुक जाए तो आप ईसा मसीह ने सिखाई हुई जो लॉर्ड्स प्रेयर है वो कहे, फौरन यही मंत्र यहाँ काम करेगा और कोई नहीं चलेगा। जिस प्रकार मैंने आपसे कहा कि सारे गुरु अपने नाभि चक्र के आसपास गुरु स्थान में बैठे हुए हैं, उनका नाम लिए बगैर ये कुंडलिनी नाभि स्थान से ऊपर उठ करके नहीं छेदती है। उसी प्रकार जब कुंडलिनी आके यहाँ रुक जाती, उन्हीं का नाम लेना। जय श्री माता जी। वीडियो को फुल वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सहज को फैलाने में मदद होगी और ये जानकारी सभी को प्राप्त हो सकेगी। धन्यवाद।